अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद देखिए। वेलकम टू माय चैनल रोशन पाक कुकिंग। आज आपके साथ नेचुरल कश्मीरी चाय की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसमें हम फूड कलर जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी हम इसमें आर्टिफिशियल फूड कलर नहीं डालेंगे। हम इसमें नेचुरल कलर से ही हम इसकी चाय तैयार करेंगे। बहुत यम्मी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। बहुत ही कम बजट में, बहुत कम टाइम में आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो तो चलें जी, अपनी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे, कोई भी सॉस पैन, देगची वगैरह जिसमें आप चाय बनाना चाहें। उसमें 2 कप आपने पानी के ऐड कर लेने हैं और उसके अंदर हम जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो हैं जी, 4 लौंग हैं और 2 दालचीनी के पीस आपने डालने हैं इसमें। 2 बादियान के फूल हैं और 2 ही छोटी इलायची हैं। इनके कुछ के मैंने दाने निकाली हुए और 2 वैसे रख ली हुई हैं साथ में। तो बस ये इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल लेने हैं। ये मैं बना रही हूँ 2 कप पानी के लिए हैं, उसमें ये मैंने इतना मटेरियल डाला है। और अगर आप इससे ज़्यादा 4 कप डालें या आप 1 कप डालें तो उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको गौर से देखिएगा, इसके हिसाब से ही आपकी चाय में टेस्ट आएगा। अगर आप इसको स्किप कर देंगे फिर आपकी चाय में टेस्ट जो है वो कमी बेशी हो जाएगी। ये है हमारे पास जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका, वो ये है कश्मीरी चाय की पत्ती। ये आपने किसी भी पंसार शॉप से ले लेनी है, वहाँ से आपको इजीली ये मिल जाएगी, किसी भी पंसार शॉप से। तो आपने उनसे कहना है कि जी ग्रीन टी नहीं चाहिए हमें, हमें कश्मीरी चाय की पत्ती चाहिए, ठीक है। कश्मीर में जो चाय की पत्ती बनती है, क्योंकि वो तो डेली यूज़ करते हैं और एक दिन में पता नहीं कितनी बार वो यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई फूड कलर वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। वो इसको इसी तरीके से नेचुरल ही पकाते हैं। आपने इसको इसी तरीके से यूं ही पकाते जाना है और इसके अंदर जो पौवा है इसकी मदद से आपने इसको फेंटते रहना है, ठीक है। इसका मेन चीज़ इसकी जो होती है ना, वो फेंटना होता है इसको। और इसका कोई ख़ास वो चीज़ नहीं होती है कि जो कश्मीरी चाय जो है वो किस तरीके से तैयार हुई है जी। इसकी ख़ास वजह यही होती है कि आपने इसको अच्छे तरीके से फेंटते रहना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे ये उतनी ही अच्छी तैयार होगी। तो आप देख रहे हैं कि कलर कितना खूबसूरत इसका आ चुका है। अगर आपका कलर इसी तरीके से ही अच्छा आ जाए तो आपको आर्टिफिशियल फूड कलर जो है उसको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको हम इतना पकाएंगे कि ये 1 कप रह जाए, ठीक है। और इसको तकरीबन आपको पकाने में कम से कम 15 से 20 मिनट और 25 मिनट भी लग सकते हैं। बस सिर्फ इसको पकाने में ही टाइम लगता है और इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती हैं। तो जी जैसे ही ये हो जाए, ड्राई हो जाए, इसका जो है पानी 1 कप 1 कप रह जाए, तो आपने जो है इसके अंदर क्या डालना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इसके अंदर अब डाल देनी है जी 1 टीस्पून का तीसरा हिस्सा बेकिंग सोडे का, ठीक है। क्या डालना है? बेकिंग सोडा। मीठा सोडा नहीं डालना, बेकिंग सोडा डालना है जो हम केक वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। और टीस्पून का तीसरा हिस्सा डालना है, ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से आपने फेंटना है। ये आपके कलर को, चाय के कलर को जो है कह लें कि ड्रेन करता है एक किस्म से। और बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ जाता है इसके साथ। तो आप देख रहे हैं कितनी ये कम रह चुकी है, ड्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे बर्फ़ वाला ठंडा पानी, ठीक है। आपने क्यूब्स जो हों आपके पास वो ऐड कर दें, या आपके पास बर्फ़ है वो डाल दें, नहीं है तो बना के रख लें। और थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करें और आपने इसके अंदर जो है तकरीबन आधा जग ठंडा पानी और बर्फ़ ऐड कर देनी है और इसको दोबारा से हीट अप करना शुरू कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको पकाना है। और जो ये कश्मीरी चाय आप बाज़ार में बनाते हैं, लोग देखते हैं, आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, वो उसमें 2 दफ़ा पानी उसमें ऐड करते हैं, ठंडा पानी। तो हम एक ही बार कर रहे हैं, 2 बार भी कर सकते हैं। और हमारा एक बार में ही बहुत अच्छा-सा जो है कलर भी आ चुका है और बहुत ही अच्छा कहवा हमारा तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं।
कितना खूबसूरत इसका कलर आया। अब हमने इसको थोड़ा-सा और पकाना है, तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद हम पकाएँगे, ठीक है। पहले हमने उसको 2 कप जो थे उसको हमने तकरीबन 25 मिनट तक पकाया है और अब हमने जो पानी ऐड किया है इसको हम तकरीबन जो है ये 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाएँगे और आप देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, इसका पिंक कलर आप देख रहे हैं। तो फिर इसमें फूड कलर क्यों डालें? है ना मज़े की बात। तो जी हमारा कहवा तकरीबन रेडी हो चुका है। आपने इसको मज़ीद थोड़ा-सा और पकाना है और इसको अच्छे तरीके से फेंटते रहना है, इसको आपने रोकना नहीं है। कहवा हमारा तैयार हो चुका है, अब हमें इसको जो है एक साइड पर रख देंगे और इसको एक कप में आपने निकाल लेना है इस तरीके से और इसके अंदर जो है जितने भी आपको कप चाहिए हों वो आप बना सकते हैं और इसको आप फ्रिज में 2-3 दिन के लिए सेव भी कर सकते हैं। इसी कहवे को आप यूज़ कर सकते हैं 2-3 दिन तक, ठीक है। ये ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा दिन रखेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। 3 दिन तक ये चल जाता है आराम से, ठीक है। तो जी एक कप हम बना रहे हैं, इसके अंदर हमने कहवा निकाल लिया है अपना। ये देखिए बिल्कुल पिंकिश कलर इसका आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कहवा तैयार हुआ है। अब हम इसके लिए दूध रेडी कर लेंगे। दूध आपने लेना है गाढ़ा, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए आपके दूध का, क्योंकि अपने कहवा जो है इस कहवे के अंदर दूध को ऐड करना होता है तो आपकी चाय जो है वो फिर पतली हो जाएगी, तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा। आपने इसको दूध को गाढ़ा बनाना है और अगर आपके पास दूध गाढ़ा ना हो, पतला हो, तो फिर आपने उसको पका लेना है, पका के आपने उसको गाढ़ा कर लेना है। जब आपको लगे कि आपका दूध गाढ़ा हो चुका है तो फिर आपने उसको कहवे में ऐड करना है और जब आपको लगे कि दूध पतला है तो आपने उसको कहवे में नहीं डालना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा पका लेंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। दूध मेरे पास वैसे भी गाढ़ा ही था, क्रीमी था और हम इसको मज़ीद पका लेंगे ताकि ये मज़ीद गाढ़ा हो जाए। आपने जितने कप चीनी चाय के बनाने हो उस हिसाब से अपनी चीनी उसमें ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसमें 2 टीस्पून चीनी जो है वो ऐड कर ली हुई है और ये जो चाय होती है कश्मीरी चाय, इसमें बाद में भी लोग चीनी ऐड कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा बाद में करनी या पहले करनी। मैंने इसके अंदर ही डाल के पका लिया है और इसके अंदर मैंने इतना कहवा ऐड किया है कि इसका कलर जो है वो पिंक आ चुका है और बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर आया है। अगर हम इसके अंदर ज़्यादा कहवा ऐड करेंगे तो हमारी चाय कड़वी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। तो आपने बस इतना ही कहवा ऐड करना है कि आपकी चाय जो है उसका कलर खूबसूरत पिंकिश कलर आ जाए और बहुत ही यम्मी हमारी चाय बनी है। देख के मुँह में पानी आ रहा है, इतना ज़बरदस्त। बस आपने इसको 1 से 2 बॉयल देने हैं और फेंटना है, अच्छे तरीके से फेंट के आपने इसको उतार लेना है चूल्हे से। इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि कहवा तो हमारा बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पक चुका है, जस्ट हमारा उसी को हमने पकाना होता है और दूध क्रीमी लेके आपने उसके अंदर इसको ऐड कर देना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। कोशिश करती हूँ हमेशा आपके लिए कम बजट में, कम टाइम में तैयार होने वाली रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो यकीन है कि आपको ये भी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा। जो चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आप सबका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।